नमस्कार मित्रों, आपका डॉक्टर आलोक चांटिया ए आयरन चैनल पर स्वागत है। पूरी दुनिया में इस बात का हाहाकार मचा है कि समानता होनी चाहिए, इक्वलिटी की बात होनी चाहिए और इसके आधार पर आंदोलन हो रहे हैं। समाज के बीच में एक तनाव कार्य कर रहा है। मानवाधिकार एक लोकप्रिय मुहावरा बन रहा है, लेकिन संस्कृति के निर्माता के रूप में मानव ने क्या कभी इस पर विचार किया कि क्या एक ऐसी स्थिति कोई भी ला सकता है जब हर तरफ समानता दिखाई दे? क्या प्राकृतिक न्याय सिद्धांत में, प्राकृतिक नियम में समानता का कोई भी लक्षण संभव है? इसका एक सबसे छोटा सा उदाहरण लेते हैं। जब आप समानता की बात करते हैं, इक्वलिटी की बात करते हैं, तो हम दो रेखाएं जो एक दूसरे से समानांतर खड़ी हैं और पूरी तरह से समान हैं, अगर उन दो रेखाओं को चाहें कि वह किसी एक बिंदु पर जाकर मिलें, तो निश्चित रूप से किसी न किसी रेखा को आगे जाकर एक कर्वेचर के साथ मुड़ना पड़ेगा, और जब तक वो मुड़ेंगी नहीं तो दो समानता के धरातल पर खड़ी रेखाएं पूरी यात्रा कर लें लेकिन कभी मिल नहीं सकती हैं। रेल की पटरियां पूरी अपनी यात्रा में नहीं मिलती हैं, लेकिन जब स्टेशन पे पहुंचती हैं, गंतव्य पे, वहां पर उन्हें एक दूसरे को क्रॉस करना पड़ता है। समानता का बोध अगर हो भी जाए, अगर हम उस आदर्श स्थिति में मानव समाज को ले जाकर खड़े हो जाएं जहां पर 1948 में UDHR यानी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के पहले अनुच्छेद में कहा गया है एवरीवन इज़ बॉर्न फ्री एंड इक्वल। अगर इक्वल की बात इक्वलिटी की तरफ हम लेकर भी चले जाएं, तो आप ज़रा सोच कर देखिए, क्या मानव समाज में संस्कृति रह जाएगी? क्योंकि हर आदमी तो इक्वल हो गया, और जब इक्वल हो जाएगा तो क्या समाज में किसी भी तरह का कोई रिचुअल, कोई ट्रेडिशन, कोई कल्चर रह सकती है? जिस वायु में आप सांस ले रहे हैं, जिसे आप प्राणवायु कहते हैं, जिस सांस के द्वारा आप जिंदा हैं, उसमें भी असमानता अगर नहीं होगी तो वह कभी बहेगी नहीं। बहने के लिए आवश्यक है कि वायु का असमान वितरण हो। जो पानी गतिशीलता में बह रहा है, नदी में, समुद्र में, वो सभी इसलिए बह रहे हैं क्योंकि उनके पानी के जो बहाव हैं वो असमान हैं। उसके कारण पानी बह रहा है और उसके कारण ऊर्जा पैदा हो रही है। उस ऊर्जा के कारण गति है, उस ऊर्जा के कारण ही आप विद्युत पैदा कर पा रहे हैं। तो जो प्रकृति का नियम है वह कभी समानता का बोध नहीं कराता है। आपको प्राकृतिक रूप से इस बात को स्वीकार करना होगा। अगर महिला के शरीर में ऊर्जा का संचयन 3200 कैलोरी है, 2800 कैलोरी है, पुरुष में 3200 कैलोरी पर डे है, तो इस ऊर्जा का असमान वितरण ही यह बताता है कि हर कार्य के लिए स्त्री पुरुष को समानता के बोध पर नहीं खड़ा किया जा सकता। जिस समानता की बात हम मानवाधिकार के दायरे में करते हैं वह वैचारिक हो सकती है, जहाँ पर यह माना जाए कि महिला भी पूरी मनुष्य है, उसे अभिव्यक्ति का अधिकार है। लेकिन जहाँ पर शारीरिक प्रदर्शन की बात आएगी, जहाँ पर प्रतियोगिता की बात आएगी, वहाँ पर इस आधार पर समानता का बोध नहीं हो सकता। असमानता ही पूरी पृथ्वी पर वितरण के सिद्धांत पर चलती है और उसी असमानता के कारण पृथ्वी पर प्रकृति है। प्रकृति ये कहती है कि शेर जानवरों को मार मार के इकट्ठा नहीं करेगा। हाँ, जब उसे भूख लगेगी तो खाद्य श्रृंखला में वह अपने उपयुक्त किसी जानवर को मार के खा सकता है। जो घास और शाकाहारी जीव जंतु हैं वह भी पेड़ पौधे इकट्ठा नहीं करेंगे, लेकिन जब ज़रूरत पड़ेगी तो जिस भी पेड़ पौधे से उनका खाद्य पूर्ति हो सकती है उसे खाएंगे। यहाँ आकर यही सिद्धांत मानव संस्कृति के लिए भी सत्य है, क्योंकि जो ऊर्जा का वितरण है, जो शक्ति का वितरण है, जो सामर्थ्य का वितरण है, वह सभी मनुष्यों में अलग अलग है। सभी के पास दिमाग एक जैसा है, उसकी धारिता एक है, लेकिन उसकी क्रियाशीलता एक जैसी नहीं है। इसलिए जब आप समानता की बात करते हैं तो यह एक वह आदर्श स्थिति है जो कभी आ नहीं सकती है, और यही कारण है कि इस आदर्श स्थिति के ना आ जाने
पाने के कारण हम केवल इस पर बात कर सकते हैं। हम इसे सिर्फ राजनीतिक उद्देश्य बना सकते हैं और उस उद्देश्य के कारण हर समय मानव समूह आपस में झगड़ा करेंगे, विरोध करेंगे, एक दूसरे को नीचा दिखाने का प्रयास करेंगे, लेकिन वह इस वैज्ञानिक सत्य को नहीं मानेंगे कि समानता का मतलब ही है कि कभी भी आपस में न मिलना। और मानव इसलिए जाना गया क्योंकि उसने संस्कृति का निर्माण किया है, और संस्कृति का निर्माण तभी होगा जब ऊर्जा का समान वितरण स्वीकार किया जाए, क्षमताओं का समान वितरण स्वीकार किया जाए। इसलिए जब भी कोई कहे कि समानता के बोध में मानवाधिकार की बात हो रही है तो आपका यह तर्क ज़रूर होना चाहिए कि समानता का बोध क्या है वो, और उस समानता के बोध को प्राप्त कैसे किया जा सकता है। क्या यह सिर्फ एक आदर्श स्थिति है या व्यवहारिकता में भी समानता हो सकती है, क्योंकि व्यवहारिकता में समानता पर सभी को ले जाना संभव नहीं है। अगर समुद्र के सारे प्राणी कहें कि हम आके समुद्र के तल पर ही रहेंगे तो संभव ही नहीं है। इसीलिए वहाँ के इस सिस्टम में, उस एक्वाकल्चर में सभी ने अपने अपने लेयर्स बांट रखे हैं कि किस लेयर पे कौन सा प्राणी रहेगा। समुद्र के 12-13 किलोमीटर की गहराई तक में हर स्तर के प्राणी बटे हुए हैं। तो आपको भी यह स्वीकार करना पड़ेगा कि समाज में हर व्यक्ति का कार्य बटा है, हर व्यक्ति की क्षमता बटी है। समानता का बोध वहाँ सिर्फ ये है कि उसे सिर्फ मनुष्य समझा जाए और उसे पूरा मनुष्य समझा जाए, उसे पूरा बोलने का अधिकार हो। समानता के बोध में सिर्फ यही आता है, ना कि हर चीज़ को प्राप्त करने का समानता में अधिकार होगा, हर चीज़ को लेने का समानता में अधिकार होगा। यह सिर्फ एक आदर्श स्थिति है, और इस आदर्श स्थिति पर लड़ने के कारण मानव सभ्यताओं में हमेशा युद्ध होता रहा है, संघर्ष होता रहा है, और समाज हमेशा विघटन की ओर बढ़ता रहा है। मानवाधिकार के दायरे में समानता को आप सही ढंग से समझ पाएँ, इसीलिए मैंने यह वीडियो बनाया है। अगर आपको यह बात समझ में आती है कि मानवाधिकार में समानता का मतलब क्या है तो इसे दूर तक ले जाइए, ताकि वास्तव में जो समाज में, देश में, विश्व में समानता को लेकर एक तनाव, संघर्ष चल रहा है, उस पर एक वैश्विक स्तर पर संवाद स्थापित हो सके। और अखिल भारतीय अधिकार संगठन की तरफ से मैं आलोक शांडिया बार बार संशोधन के साथ इस समानता के बोध पर अपने विमर्श को प्रस्तुत करता रहूं। नमस्कार।